वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। उनके चरणों में हम हमारे प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य उपस्थित सभी सन्यासी महात्माओं के चरणों में, विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो इस भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं, उनके हृदय में विराजित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को हम मुहुर मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत भगीरथी के अंदर में हम अवगाहन करें। देखिए, हम आपको एक बात
हृदय से हम निवेदित करेंगे, हमारी प्रार्थना रहेगी। हम यहाँ जो कुछ भी बोलते हैं इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा तो एक ही भाव है। एक माई अपने सर पर टोपरी लिए जा रही थी और टोपरी लेकर के वो द्रुत गति से जा रही है। लोगों ने पूछा, माई इसमें क्या है? माई ने कह दिया, इसमें अधरामृत है। लोगों ने पूछा, माई अभी तक तो श्री कृष्ण का अधरामृत गोपियां पाने के लिए अधीर बन चुकी थी, तुम किसका अधरामृत लिए जा रही हो? माई ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ये संतों का अधरामृत है। संत लोगों ने जो भोजन लिया है उसका जो उच्छिष्ट है उसे मैं इकट्ठा करके ले जा रही हूं। हम भी यही करते हैं। हम यहाँ जो कुछ भी बोलते, हमारा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। ये सब संतों एवं महात्माओं का, आचार्यों का उच्छिष्ट है और वही हमारा अधरामृत है। हम सच कहते हैं, हमारी हृदय की भावना है। हम तो आपको क्या बताएं, ये महात्माओं की क्या कृपा है हमारे पर। हम बलिहार हो जा रहे हैं। हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। हम पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के आश्रित थे जब गुजरात में भूकंप हुआ था। हम देखते थे महाराज हमारे साथ उस उम्र में हर एक जगह आते हैं और शाम को महाराज भागवत का पाठ करते थे। उनके हाथ में हमने डोंगरी जी महाराज का भागवत पढ़ते हुए उनको देखा है। उसी से भी हमको बहुत प्रेरणा मिली है और उनके आशीर्वाद उन्होंने हमको प्रेरणा दी है। पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज हमें उत्साह दे रहे, आशीर्वाद दे रहे। सभी महात्मा हम क्या बताएं, प्रभु सेवानंद जी महाराज तो हमसे ज्येष्ठ है, सब में ज्येष्ठ है, आयु में ज्येष्ठ है, ज्ञान में ज्येष्ठ है, अनुभव में भी ज्येष्ठ है। फिर भी हम आपको आकर के हमको हर रोज माल्यार्पण करते हैं। उनके चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। सब महात्मा लोग यहाँ पर, महाराज लोग जो इतना सुंदर भजन गा रहे हैं, सचिन महाराज इतना सुंदर तरीके से इस वीडियोग्राफी को देख रहे, सब महात्माओं की अनंत कृपा है हमारे पर। हम जो कुछ कर रहे हैं सब महात्माओं का आशीर्वाद है। इससे अतिरिक्त हम कुछ भी समझते नहीं हैं। देखिए, महात्मा के आशीर्वाद के कारण भगवान को यशोदा एवं नंद बाबा के वहां जन्म लेना पड़ा है। महात्मा के आशीर्वाद के कारण मृदभक्षण लीला का चिंतन करते करते परीक्षित राजा की आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। क्या भगवान की अनुपम लीला है। शुकदेव जी महाराज कहते, राजन सुनो, हमारे भगवान की भगवत्ता क्या है समझ लो। ये जब हम चिंतन करते हम बलिहार हो जाते हैं। हमारे भगवान को नंद एवं यशोदा का बालक बनना पड़ा है केवल महात्मा के आशीर्वाद के कारण। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था द्रोण, वसु एवं धरा को, जाओ तुम निश्चिंत रहो, तुम लोग संसार में जाओगे तो भगवान के वात्सल्य का आनंद आपको मिलेगा। स्वयं भगवान आपकी संतान बनकर के आपको वात्सल्य का आनंद देंगे। महात्मा के आशीर्वाद के कारण भगवान को नंद एवं यशोदा जी के वहां आना पड़ा है। महात्मा के आशीर्वाद के कारण भगवान को बाध्य बनना पड़ता है। समझिए, भगवान बाध्य बन करके लीला करते, क्योंकि महात्माओं ने आशीर्वाद दिया है। देखिए, इस जगत में भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया है, भागवत के अंदर में प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक अध्याय में महात्माओं की अनुपम महिमा का वर्णन करते हैं।
भगवान ने तो यहां तक कह दिया, महात्मा लोग मेरा हृदय है और मैं महात्माओं का हृदय हूं। वो मेरे सिवा और मेरे अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं है। भागवत के अंदर में प्रत्येक स्कंद में महात्माओं की अद्भुत महिमा वर्णित है। महात्मा लोग क्या करते, भगवान कहते महात्मा लोग मेरे गुणों का, मेरी महिमा का प्रचार तो ये महात्मा लोग करते हैं। अरे महात्मा नहीं रहेंगे तो मेरी महिमा का प्रचार कौन करेगा? ये भगवान कहते अपने वाणी से। इसलिए भगवान कहते साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्य ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मना कपि। अद्भुत बात बताई है भगवान ने। आज जो लीला आने वाली है भगवान की, दामोदर लीला देखेंगे। अवकाश होगा तो हम सुखिया मालिन का प्रसंग लेंगे, नहीं तो आने वाले सत्र में होगा। परीक्षित राजा के मुंह से भगवान की अद्भुत लीला का चिंतन करते करते उनके मुंह से निकल गया, परीक्षित राजा के मुंह से, कि भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। अरे भगवान जो निर्गुण निराकार है, वही वेदांतियों का ब्रह्म, यशोदा जी उनको अपने हाथ से पकड़े हैं और जैसे तमाचे लगाने जा रहे हैं। ये भगवान का सर्व सामान्य करण है। भगवान अत्यंत अपने आप को साधारणीकरण कर दिया है अपने आप का भगवान ने। शुकदेव जी भगवान कहते राजन इतना ही नहीं, अब आगे सुनो। भगवान ने अपना साधारणीकरण कितना किया है। शुकदेव जी महाराज दो हाथ जोड़कर, परीक्षित महाराज राजा शुकदेव जी के सामने दो हाथ जोड़ करके कहते प्रभु कृपा करके त्वरित सुनाइए भगवान की लीला। शुकदेव जी महाराज कहते भगवान महात्मा के आशीर्वाद के कारण नंद एवं यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। मैया केवल क्रोधित नहीं होती है भगवान के ऊपर में, अरे महात्मा के आशीर्वाद के कारण भगवान ने तो आज अद्भुत यश दे दिया। देखिए रामावतार के अंदर में भगवान ने एक अद्भुत कार्य किया है। जीव एवं शिव के बीच में सेतु का निर्माण किया है। ये रामावतार की विशिष्टता है। जीव एवं शिव के बीच में सेतु का निर्माण किया है। और भगवान ने कृष्णावतार में क्या विशिष्टता दी है? भगवान कहते हो जीव मैं तुम्हें वह यश दूंगा जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान ने अद्भुत यश दिया है। मैया ने भगवान को बांधा है, समझ लीजिए। भगवान ने कहा कि जीव मैं तुम्हें ये यश देता हूं, जाओ तुम्हारे हाथों में बध जाऊंगा। भगवान बध गए दामोदर लीला के अंदर में। शुकदेव जी भगवान परीक्षित राजा को कहते राजन भगवान को कोई कामना नहीं है, भगवान को कोई कार्य नहीं है, केवल जीव की कामना के कारण जीव के कल्याण के हेतु भगवान कार्य करते हैं। भगवान को स्वयं कोई कामना नहीं है, भगवान को स्वयं कोई कार्य नहीं है। जीव के कारण, जीव की कामना के कारण, जीव के कल्याण के लिए भगवान कार्य में प्रवृत्त होते हैं।
कार्तिक महीना आया है। कार्तिक महीने को दामोदर महीना भी कहा जाता है, इसलिए इस लीला का नाम पड़ा है दामोदर लीला। कार्तिक महीना आया है, यशोदा मैया ने तय किया है कि कार्तिक महीना है, इंद्र की पूजा होगी। तो इंद्र की पूजा के लिए उन्होंने अपने दास दासियों को कार्तिक महीना में जो इंद्र की पूजा होती है उसके पूजा के अंदर में सबको लगा दिया है, और वो स्वयं आज भगवान के लिए मक्खन निकालने के लिए बैठी है। बहुत सुंदर प्रसंग है। यहां पर श्लोक की आवृत्ति करेंगे। शुकदेव जी महाराज के शब्दों प्रयोग को देखिए, अद्भुत है। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्वालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। भागवत के श्लोक की विशेषता है। अब राग बदलेगा। क्षौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुतकुचयुगं जातकंपं च सुब्रुः रज्जाकर्षश्रमभुजचलत्कुङ्कणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलन् मालती निर्ममन्थ। एकदा गृहदासीषु, एक बार, समझिए, एक बार यशोदा मैया ने क्या किया है? कार्तिक महीने में दास दासियों को लगा दिया इंद्र की पूजा के अंदर में कार्य करने, और वो स्वयं देवादिदेव, सभी देवताओं का जो देव है, अपना पुत्र जो है, मैया के लिए देवादिदेव अपना पुत्र है, प्राण से अति प्रिय है, उसकी सेवा में नियुक्त हुए हैं। मैया ने क्या किया? भोर में उठ गई है, अत्यंत भोर में, और मैया स्वयं अपने हाथ से दधि मंथन करने लगी है। पहले के जमाने में तो लोग बैठ करके दही मंथन नहीं करते थे, खड़े खड़े सुंदर रस्सी लगा करके मथनी में, मनी जो मटका होता था उसमें मथनी के अंदर में रस्सी लगा करके दही से मक्खन निकालते थे। मैया इस तरह से मक्खन निकालने के लिए प्रवृत्त हुई है। शुकदेव जी भगवान मैया का सुंदर दर्शन करते हुए कहते हैं, यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत। क्षौमं वास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह के कारण मैया अब दधि मंथन करने के लिए बैठी है। मैया के श्रृंगार का वर्णन यहां नहीं है। शुकदेव जी भगवान मैया के दर्शन करते करते ये अद्भुत दामोदर लीला का वर्णन कर रहे हैं। आचार्य समझाते हैं, यदि भगवान की प्राप्ति करनी है तो पहले यशोदा मैया के दर्शन करो। यशोदा मैया के दर्शन करो, अर्थात यशोदा मैया ने जो भक्ति का आलंबन किया है उस भक्ति का आलंबन जीव तुम करो, तत्पश्चात तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। यशोदा मैया ने क्या किया है? शुकदेव जी भगवान कहते मैया ने पीला चोला पहना है और पीले चोले को सूती धागे से कस के बांधा है। मैया के कानों में कुंडल है, केश के अंदर में सुंदर पुष्प है, और मैया दधि मंथन करती है। परिणाम स्वरूप
मैया का सारा शरीर जो है, श्रीअंग, वो पसीने के बूंदों से लतपत हो गया है। मैया क्या कर रही है? शरीर से, तन से, काया से भगवान के लिए मक्खन निकाल रही है। आचार्य समझाते हैं यहां पर मैया हमें अद्भुत सेवायोग, भक्ति योग के लक्षण बताती है। मैया का तन जो है वो भगवान की सेवा में लगा है। मैया का हृदय भगवान का स्मरण कर रहा है और मैया का मुखारविंद, मैया की वाणी भगवान का गुणगान गा रही है। ये तीन चीज इकट्ठा हुई है। शरीर से भगवान की सेवा हो रही है। समझिए, भगवान कब आते हैं? जब हम काया, वाचा एवं मन से, ये तीनों जब एक हो जाते हैं भगवान की सेवा में, तब जाके भगवान का प्रगटीकरण होता है। तब जाके साधक के पास भगवान स्वयं चल करके आते हैं। काया, वाचा एवं मनसा, इसलिए हमारे यहां गाते हैं ना हम सब लोग, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया, वाचा, मन से एवं इंद्रियों से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्। इस श्लोक की यदि आप आवृत्ति नहीं करते हो मानव, हमारे आपसे नम्र निवेदन रहेगा, इसको अपनी दैनंदिन प्रार्थना में सम्मिलित कर दीजिए। बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, बुद्धि से एवं प्रकृति से, हमारी जो प्रकृति है सत्व, रज एवं तम, बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै। मैं जो कुछ भी कार्य करूं प्रभु, वो सब कुछ आपको समर्पित हो। करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ગુજરાતીમાં આપણે ગાઈએ છીએ ને, જે જે સ્થળે આ મન જાય મારું, તે તે સ્થળે સદ્ગુરુ રૂપ તારું। જ્યાં જ્યાં મુકુમસ્તક ભૂ ગુરુએ, ત્યાં ત્યાં પદ દ્વંદ્વ તારાજ સોહે। यत्रैव यत्रैव महनो मदीयं, तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं। यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयं, तत्रैव तत्रैव पदं गुरुते। कितनी अद्भुत प्रार्थना है। महाराष्ट्र में समर्थ गुरु स्वामी रामदास हो गए, उन्होंने मनाचे श्लोक लिखे हैं और मनाचे श्लोक में अद्भुत प्रार्थना लिखी है। सदा सर्वदा योग तुझा गडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। सदा सर्वदा योग तुझा गडावा, हे प्रभु सब समय मेरा योग तुम्हारे साथ में रहे, मैं आपसे युक्त रहूं, आपसे लगा रहूं। सदा सर्वदा योग तुझा गडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा। आपके कारण, आपकी सेवा करते करते मेरे इस शरीर का पतन हो जाए। तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षु नको गुणवंता अनंता। ओ जिसके गुण अनंत है, गुणवंता अनंता है, अनंत, मेरी उपेक्षा मत करो प्रभु। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हे चियात। हे प्रभु आपके द्वार पर, हे रघुनायक प्रभु श्री राम, आपके दरबार पर हमारी यही आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है।
कितनी अद्भुत प्रार्थना है ये। मैया का ये जो दर्शन है सामान्य दर्शन नहीं है। भागवत की ये दामोदर लीला वात्सल्य लीला में सर्वोत्कृष्ट लीला है। सभी महात्मा लोग इस बाल्य लीला का श्रवण करते करते, चिंतन करते करते, ज्ञान करते करते समाधिस्थ हो गए हैं। ये कोई सामान्य लीला नहीं है, सावधान होकर के सुनो। भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, कोई लौकिक भाषा नहीं है। और सुखदेव जी भगवान परमहंस शिरोमणि हैं, जिसे वस्त्र का भी भान नहीं है। उन्होंने एक वस्त्र भी अपने शरीर पर रखा नहीं है। जिसके मन में वासना नहीं है उसे वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। वह परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज यशोदा मैया के दर्शन करते करते बोल रहे हैं। बोले यशोदा मैया क्या क्यों दर्शन करना है? क्योंकि मैया की जैसी भक्ति हमें प्राप्त करनी है। अब भगवान श्री कृष्ण के पास जाने तो पहले मैया के पास जाओ। जो दूसरों को यश दे, यशांसी ददाति इति यशोदा, उसका नाम है यशोदा। भगवान ने भी मैया को यश दिया है, मैया दूसरों को यश देती है, इसलिए उसका नाम है यशोदा। यहां पर साधक के 3 पहलू बताए हैं आचार्य ने। देखिए, जो सेवा योग करते हैं, कर्मयोग करते हैं, भक्ति योग करते, प्रत्येक मनुष्य यह जानता है कि हमें अपने कार्य को पूजा में रूपांतरित करना है। कार्य पूजा बननी चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 3 सोपान बताए हैं। प्रथम सोपान क्या है? वर्क एंड वर्शिप, कार्य एवं पूजा। दूसरा है वर्क एज वर्शिप, कार्य पूजा के जैसे। और तृतीय है वर्क इज वर्शिप, कार्य पूजा बन जाती है। वर्क एंड वर्शिप में क्या होता है? कार्य अलग है, पूजा अलग है। हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे प्रत्येक कार्य को आपकी पूजा बनाओ। इसलिए कहा है ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम तव शंभो तव आराधनम। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। भगवान ने गीता में भी यही कहा है। तो पहले साधक शुरू करता है, कार्य और पूजा उसके लिए अलग अलग होती है। अपने अंतःकरण को जैसे जैसे साधक पवित्र करता जाता है, कार्य पूजा के जैसा होने की शुरुआत होती है। ये द्वितीय सोपान है। और जब द्वितीय सोपान का वो अतिक्रम कर देता है, तब कार्य पूजा बन जाती है, वर्क इज वर्शिप हो जाता है। यहां मां यशोदा मैया काया वाचा एवं मन से भगवान की सेवा कर रही है। समझिए, पहले सिद्धांत अद्भुत है। अधिकांश हम लोग सेवा करते हैं, महात्माओं की बात नहीं है, हमें क्षमा कर दे, महात्माओं की बात नहीं करते हैं हम। हमारे जैसे जो सामान्य साधक है उनकी बात करते हैं। इन महात्माओं के चरणों में बैठ के तो हम बहुत सीखे और सीख रहे और उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। बस हमें आशीर्वाद दीजिए आप लोग। सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति जब कार्य करना शुरू करता है तो उसका शरीर कार्य करता है, शरीर से हम सेवा करते, लेकिन मन और बुद्धि और वाणी सेवा में लगी हुई नहीं है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? वो सेवा पूर्णतः होती नहीं है। शरीर से तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन चल रहा है इधर उधर, मन भाग रहा है अनेकों दिशाओं में,
अनेकों संसार का वासनाओं का चिंतन कर रहा है। वाणी से हम लोग संसार का चिंतन करते हैं, तो वाणी और मन युक्त हुआ नहीं है सेवा में, परिणाम स्वरूप सेवा पूर्णतः फलदायी होती नहीं है। जब वाणी और मन दोनों सेवा के साथ पूर्णतः एकत्व हो जाएंगे, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी का मन सतत चिंतन कर रहा है। चिंतन कैसा है? भक्ति समझिए, भक्ति कैसी है? शायद हमने प्रथम सत्र में लिया था, ये फिर से उसका पुनरावर्तन कर दे। भक्ति क्या है? 2 घंटा सत्संग सुन लिया, 2 घंटा भगवान का जप कर लिया, प्रार्थना कर लिया, बाद में बाकी के 22 घंटा जो इच्छा हो वो करे, उसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति की शुरुआत हो सकती है, वो भक्ति का पूर्ण विराम नहीं है, वो अल्प विराम है। 2 घंटा जो भक्ति की है, अर्थात ऐसी भगवान की भक्ति करनी है कि बाकी के 22 घंटा सतत भगवान नामस्मरण चलता रहे। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते, एक हाथ से संसार का काम करो, दूसरे हाथ से भगवान का नाम लो। जब कार्य पूर्ण हो जाए, दोनों हाथ से भगवान का नाम लो। भक्ति कैसी होनी चाहिए? गंगा जी की धारा जैसे गंगा सागर में विलीन होती है, तो कैसे होती है? उसकी धारा जो है अजस्र धारा है, अविच्छिन्न रूप से गंगा जी में मिलती है। गंगा सागर के अंदर में गंगा जी की धारा अविच्छिन्न रूप से मिलती है, टुकड़े टुकड़े करके मिलती नहीं है। तो भक्ति क्या है? जब भगवान का चिंतन अविरत धारा से चलेगा। स्मरिले प्रतिश्वास हे चित्त दत्त, प्रतिश्वास भगवान का स्मरण अपने आप स्मरण हो जाएगा। कोई भी कार्य करते होंगे, भगवान का प्रतिश्वास स्मरण होगा, वो भक्ति है। इसलिए देखिए, भक्ति की परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने भक्ति योग में बहुत सुंदर रूप से दी है। स्वामी विवेकानंद हमको समझाते हुए कहते हैं, देखो भक्ति क्या है। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, जो संबंध हमारा संसार के लोगों के साथ है वो भगवान के साथ हो जाए, और भगवान के साथ जो संबंध है वो संसार के साथ हो जाए, बस उसी का नाम भक्ति है। थोड़ा स्पष्टीकरण करें, अर्थात क्या है? संसार में हमारा संबंध है किसी के साथ, हम किसी के पुत्र है, किसी के पिता है, किसी की माता है, किसी के मित्र है, किसी के सखा है, यही संबंध है हमारा। तो संसार के साथ जो संबंध है वो भगवान के साथ हो जाए, अर्थात क्या हुआ? हम भगवान को ही अपनी माता गिने, अपने पिता गिने, अपने बंधु गिने, सखा गिने, गुरु गिने, सब कुछ हमारा सब संबंध केवल भगवान को लेकर हो गया है। बहुत सुंदर है ये, इसलिए हम लोग गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे माता है, आप ही मेरे पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप ही हमारे बंधु है, सखा है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही सब कुछ है मेरे। ये संबंध हो गया, भगवान के साथ ये संबंध बन गया, ये भक्ति की शुरुआत हो गई, ये भक्ति है। और भगवान के साथ जो संबंध है वो क्या करना है? संसार के लोगों के साथ रख देना है। अर्थात हम भगवान को परमात्मा के रूप में देखते हैं, ब्रह्म के रूप में देखते हैं, साक्षात भगवान है वो मेरे, भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूं, बस
वही भाव हमको जगत के लोगों के साथ करना है। जगत के लोग हमारे क्या बन गए? परमात्मा स्वरूप बन गए। बस मनुष्य को मनुष्य के रूप में न देखे, अरे पंचभूतों को पंचभूत के रूप में न देखे। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, स्थावर, जंगम, अत्र तत्र सर्वत्र हमें केवल भगवानमय देखना शुरू कर दे। आप कहेंगे महाराज हम तो देख नहीं पाते, आप कब से जो लट लगाए बैठे हैं भगवानमय देखो संसार को। अरे हम तो देखते हैं कि ये व्यक्ति है। आचार्यों ने बहुत सुंदर निराकरण किया है। आचार्य कहते जैसे जैसे साधना करेंगे उतना दिखाई देगा, लेकिन एक भावना तो लो कि ये सब मेरे भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप है। समझिए, एकमात्र भावना करने से कि ये सब जो स्वरूप है मेरे भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप है, उन सबको मैं वंदन करता हूं, तो देखिए हमारे मन में से अनेक गुना राग द्वेष चला जाएगा, तिरस्कार की भावना चली जाएगी, हमारा हृदय पवित्र होता जाएगा। तो काय मनोवाक्य से भगवान की सेवा करनी है। यशोदा जी काय मनोवाक्य से भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दही मंथन कर रही है। देखिए दही कैसे लगाते हैं, आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं। हम तनिक भी द्रुत गति से इस प्रसंग को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, यह हमारा प्रियति प्रिय प्रसंग है। दूध में जब जामन डाला जाता है तब दही बनता है। दूध क्या है? जैसे सफेद है, श्वेत है। हमारा हृदय की भावनाएं श्वेत है। समझिए, हृदय की भावनाएं जब शुभ बनेगी तब क्या होगा? उसमें जामन डालना पड़ता है। हृदय की भावनाएं जब श्वेत बनेगी, शुद्ध बनेगी, तब गुरु के पास जाकर के, गुरु के चरणारविंद में बैठ करके, गुरु की कृपा प्रसाद पाकर के हम गुरु रूपी भगवान से मंत्र ग्रहण करते हैं। फिर क्या किया? जामन डालने के बाद दूध को हिलाया नहीं जाता है। जितना दूध को हिलाएंगे जामन डालने के बाद, फिर उसमें दही बनने वाला नहीं है। उस दूध को एकांत में रखा जाता है। तो साधक जब अपने गुरु रूपी भगवान से मंत्र प्राप्त करता है, फिर एकांत में बैठ के उसे साधन करना है। और व्यक्ति जब दही मीठा बनाना चाहता है ना, तो जामन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जो जामन है बहुत स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जो जामन बिठाता है वो भी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जामन शुद्ध पवित्र होना चाहिए, लेने वाला भी बिठाने वाला भी पवित्र होना चाहिए, तब जाकर के मीठा दही बनता है। उसमें खट्टास नहीं आती है, खट्टापन नहीं आता है। यही सिद्धांत है। जब शिष्य गुरु के पास से मंत्र लेता है तो उसमें भी पात्रता होनी चाहिए, गुरु में भी पात्रता होनी चाहिए। जो प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम में पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, उनके शरणापन्न होकर के हमारे में स्वयं में भी शिष्य होने की पात्रता होनी चाहिए। दोनों में पवित्रता होनी चाहिए, तब जाकर के सुंदर मक्खन बनता, अरे दही बनता है। अब जब दही बना तब क्या करना है? उसका मंथन करना है। मंथन करना अर्थात अभी तो मन तैयार हुआ, अभी तक तो मन तैयार नहीं हुआ है। समझिए, हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के संघाध्यक्ष हो गए पूज्यपाद श्रीमद स्वामी बुदेशानंद जी महाराज, जो इस राजकोट आश्रम में भी 20 से 22 वर्ष से अधिक यहाँ के अध्यक्ष के रूप में रहे थे। पूज्यपाद बुदेशानंद जी महाराज को किसी जिज्ञासु भक्त ने प्रार्थना की कि महाराज कल दीक्षा है उस व्यक्ति की, महाराज हमें दीक्षा के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? दीक्षा अर्थात मंत्र दीक्षा लेने के लिए।
पूज्यपाद भूतेशानंद जी महाराज बहुत अद्भुत उत्तर देते हैं। वो व्यक्ति ने सोचा था कि कहीं कुछ डाली बाली लानी होती है, फूल लाने होते हैं, क्या क्या है, कुछ मालूम नहीं है। तो बोले महाराज से ही पूछा जाए कि महाराज क्या तैयारी करनी होती है। महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज कहते हैं अपने मन को तैयार कर लो, और कुछ करना नहीं है। दीक्षा के लिए अपने मन को तैयार करो, प्रस्तुतिकरण करो कि आज से मेरा नया जन्म होने वाला है। माता पिता ने एक जन्म दिया है, अब गुरु दूसरे जन्म देता है, दूसरा जन्म देते हैं। अद्भुत है वो। अपने मन को तैयार करना पड़ता है, तब जाकर के दीक्षा गुरु जो मंत्र देते हैं उसका अनुसरण करके साधक अपनी साधना में अग्रसर होता है। तो मन तैयार हुआ, अब उस मन का क्या करना है? मंथन करना है। अकेले में बैठ करके मंथन करना पड़ेगा, तब जाके उसमें से भगवान की भक्ति रूपी, प्रेम रूपी नवनीत निकलेगा। और उस नवनीत को हम जल पर रखेंगे तो नवनीत क्या करेगा? जल के ऊपर तैरता है, वो जल में डूबता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते कथामृत के अंदर में, क्या कहते हैं? देखो, संसार में रात दिन रहने से भगवान में मन लगता नहीं है। एकांत में जाकर के साधन करने की खूब आवश्यकता है। भगवान का नामस्मरण करो और एकांत में जाकर के अपने स्वयं मन को अनासक्त बनाओ। फिर उस अनासक्त मन से आप संसार में रहो तो क्या होगा? मन जो है संसार में डूबेगा नहीं, वो मन संसार के ऊपर तैरेगा। संसार सागर छे एटले तरायना, ईशनी सहाय विना पार उतरायना। भक्ति समझावी छे गीता मा वाचजे, मनडू तू हरिना चरण मा राखजे। गुजराती में सुंदर भजन है। ईशनी सहाय बिना पार उतरायना। भगवान की सहायता के बिना इस संसार समुद्र से जीव पार नहीं उतर पाता है। भगवान कहते हैं मेरी कृपा रूपी वायु चल रहा है, तुम उस कृपा रूपी वायु को प्राप्त करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करो। हमें हमारी वृत्ति भगवदाकार वृत्ति बनानी है। और वृत्ति भगवदाकार कब बनेगी? जब हम स्वयं साधन करेंगे, श्रम करेंगे। यशोदा मैया बताती है अपने जीवन से। यशोदा मैया के पूरा शरीर जो है वो पसीने के बिंदुओं से जर्जरित तो हो चुका है। साधक को साधना करके परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। कृपा शब्द का अर्थ भी है एक, संस्कृत भाषा के शब्दों की व्याख्या उसकी रचना अनुसार की जाती है, वाक्य की रचना के अनुसार। कृपा शब्द का अर्थ महात्मा लोग करते हैं करो एवं पामो। साधन करोगे तो तुम्हें प्राप्ति होगी, कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान कहते जीव तुम एक कदम आगे चलो, हम तुम्हारी ओर 100 कदम आएंगे। तो हमें साधन तो करना पड़ेगा। साधन करना चाहिए रे मनुआ, भजन करना चाहिए रे। भेख लगाना चाहिए रे मनुआ, भेख धरना चाहिए रे। साधन करना पड़ेगा। साधन भजन से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान की कृपा की प्राप्ति करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए साधक को अपने आप को उसके लायक बनाना पड़ेगा। और भगवान की कृपा तो बह रही है। मैया अपने शरीर से मैया का शरीर पसीने से लथबथ हो गया है। साधक साधन करे अद्भुत। इसलिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में बताते हैं स्ट्रेंथन योर मीन्स एंड द गोल विल कम बाय इटसेल्फ। फर्स्ट डिसाइड द गोल, देन फॉरगेट द गोल। स्ट्रेंथन योर मीन्स एंड द गोल विल कम बाय इटसेल्फ टू यू।
अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लीजिए, हमारा उद्देश्य क्या है। बाद में उद्देश्य को भूल जाएंगे तो भी चलेगा। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है उसे हमको मजबूत बनाना है। साधन इतना हमारा मजबूत होगा कि उद्देश्य हमारे पास स्वयं आवेगा। ये घटना में यही हुआ है, दामोदर लीला में अद्भुत प्रसंग है ये। हम पुनः पुनः आपको इस बात का स्मरण करवाएंगे। भागवत की भाषा समाधि की भाषा है। भागवत के प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक प्रकरण में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में भारोभार वेदांत भरा हुआ है। मैया दही मंथन करने के लिए बैठी है। रेशमी वस्त्र पहना है माने, पीला चोला है, रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र क्या है? देखिए, रेशमी मुलायम वस्त्र है। वैष्णव लोग धीरे धीरे अपनी वासनाओं का त्याग करते हैं। भक्त लोग धीरे धीरे अपनी वासनाओं को कम करते हैं। रेशमी वस्त्र पवित्रता का प्रतीक है। मैया ने उसे डोरी से कस से बांधा है, चोले को। वो क्या है? उद्यम का स्वरूप है। रेशमी वस्त्र पवित्रता का स्वरूप है। उसे रस्सी से बांधा है, अर्थात मैया सतत उद्यम करती है। साधक को सतत साधन करना है। मां शारदा देवी कहती है ना अपने एक शिष्य को बताते हुए, देखो बेटा, ये घड़ी की जो टिक टिक आवाज आ रही है, सतत टिक टिक कर रही है, वैसे सतत साधन भजन करते रहना भगवान का। सतत सतत भगवान का स्मरण करना, प्रति श्वास भगवान का स्मरण करना। मैया के कानों में कुंडल है। कुंडल क्या है? सांख्य एवं योग रूपी कुंडल है। सांख्य अर्थात ज्ञान, योग अर्थात अष्टांग योग या दूसरा जो भी योग, जो योग मानी युज धातु से बना है, जो भगवान के साथ जोड़े उसको कहते हैं योग। योग से क्या होता है? मन की एकाग्रता आती है, और ज्ञान से क्या होता है? मन पवित्र बनता है। मन जब पवित्र बनेगा तभी एकाग्रता आएगी। मैया का जो श्रृंगार है, ये मैया का श्रृंगार नहीं है, मैया का दर्शन कर रहे हैं सुखदेव जी भगवान। मैया के कर्णों के अंदर में सांख्य एवं योग है। साधक योग से अपने मन को एकाग्र करता है और ज्ञान से अपने मन को पवित्र करता है, तो जाके उसका कर्म भी पवित्र बनता है, कर्मयोग में रूपांतरित होता है, वो सेवा योग बनता है। मैया मक्खन निकाल रही है। देखिए, यहां पर वेदांत का एक अद्भुत सिद्धांत आता है। श्रुति, मां भगवती कहती है, श्रुति नयमात्मा बलहीनेन लभ्यः, नयमात्मा बलहीनेन लभ्यः। आत्मा जो है वो बलहीन को प्राप्त कभी होता नहीं है। साधक अपने आत्मबल से, ज्ञान के बल से, पवित्रता के बल से जो आवरण है उसका छेदन करता है। साधक तो है ही ब्रह्म, लेकिन एक आवरण हो चुका है। हमें ब्रह्म होना नहीं, हम ब्रह्म हैं ही, समझिए। हमें ब्रह्म होना नहीं है, हम ब्रह्म है ही। हम सच्चिदानंद स्वरूप ही है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। क्यों जानते नहीं है? बोले अज्ञान का आवरण ग्रसित हो चुका है। तो नयमात्मा बलहीनेन लभ्यः। साधक क्या करता है? अपने आत्मा बल से, ज्ञान के बल से, पवित्रता के बल से, साधना के बल से उस आवरण का वो छेदन करता है, और वहां पर उसे अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है। लेकिन यहां पर तो भगवान साक्षात आते हैं
उसका आवरण भंग करने के लिए भगवान जब सगुण साकार रूप धारण करते हैं तो भक्त के पास वो स्वयं चल करके आते हैं और भक्त को कहते हैं, भक्त तुम चिंता मत करो, तुम्हारी अविद्या रूपी आवरण जो है वो मैं स्वयं छेदन करूंगा। इस भगवान जब सगुण साकार रूप धारण करते हैं तो इस तरह से करते हैं। देखिए सगुण साकार ईश्वर की महत्ता देखे। अगले दिन, इस दामोदर लीला के अगले दिन गोपियों ने भगवान को सुला रही थी। मैया के साथ गोपियां भगवान को निद्राधीन कर रही थी। मैया ने कहा कि मुझे दही में जामन डालना है, आप बाल मुकुंद को निद्राधीन कर दीजिए। अब बाल मुकुंद पलंग पर सोए हैं। गोपियां एक एक भगवान का श्रीअंग देखती है और अपना भान भूल चुकी है। श्री कृष्ण का श्रीअंग जो है न हाड़ से बना है, न रक्त से, न मांस से। भगवान का श्रीअंग जो है प्रेम से परिपूर्ण है। भगवान देख रहे हैं कि गोपियां मेरे श्रीअंग को देखकर, एक एक अंग को देखकर गोपियां मोहित हो रही है, भगवान का नाम ले रही है। भगवान ने एक जोर से लंबी सांस ली और निद्राधीन होने का ढोंग किया जैसे। और भगवान धीरे धीरे सुन रहे हैं गोपियां क्या कह रही है। गोपियां भगवान के एक एक अंग का वर्णन करते कहते कहती है, अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अदरम मधुरम। भगवान के सब कुछ मधुर है, भगवान के अदर मधुर है। अदरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान का श्रीवदन भी मधुर है। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम नयनम मधुरम, भगवान के नयन भी मधुर है। भगवान का एक एक श्रीअंग जो है मधुर है। गोपियां भगवान के दर्शन करते करते अपने आप को भूल चुकी है। दर्शन वही होता है जहां साधक अपने स्व को भूल जाए। मैया के कानों में जो ज्ञान एवं सांख्य, सांख्य अर्थात ज्ञान, ज्ञान एवं योग के जो कुंडल है, ज्ञान क्या है आचार्य उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अपने शरीर के अंदर में जो जीवात्मा है उस आत्मा को शरीर से हमें अलग समझना पड़ेगा। जब आत्मा को शरीर से अलग समझेंगे धीरे धीरे शरीर के प्रति मोह चला जाएगा। देखिए ज्ञान की चर्चा करते हुए ज्ञान योग के अंदर में स्वामी विवेकानंद हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं? एज वी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड विल ऑल्सो डेवलप। दूसरी बात है एज वी डेवलप सो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉय विल ऑल्सो डेवलप। स्वामी विवेकानंद उदाहरण देकर के कहते हैं जैसे जैसे हमारी ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो विचार है, भगवान के प्रति जो धारणा है वो उत्तरोत्तर उन्नत होती जाती है। और जैसे जैसे हमारी मानसिकता उन्नत होती है वैसे वैसे हमारे हृदय के अंदर में, हमारी मानसिकता उन्नत होते होते हमारे हृदय में जो वासनाएं घर कर गई है वो वासनाओं से हम हमारे मन को उन्नत करते जाते हैं। अद्भुत है ये प्रसंग। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारी इच्छा थी, हमारा सुख क्या था? एक कैडबरी चॉकलेट को प्राप्त करना केवल। बड़े हुए तो बोले साइकिल चलाना हमारा सर्वश्रेष्ठ सुख था। थोड़े और बड़े हुए तो बोले द्विचक्री वाहन हमारा श्रेष्ठ सुख था। और बड़े हुए तो बोले चार चक्रीय वाहन प्राप्त करना हमारा सर्वश्रेष्ठ सुख है।
और बड़े हुए, बोले समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति प्राप्त करना। आचार्य समझाते थोड़ी और आगे बढ़ो भैया, और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये संसार के जो सुख कथा कथित विषय वासना के सुख भोग है वो फिर हमें सुख लगेंगे नहीं। हम उन्नत हुए हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं अनलेस अंटिल वी गो टू द लेवल ऑफ ब्रूट्स वी कैन नॉट एंजॉय द सेंसेस। मनुष्य जब मन से मानसिक रूप से उन्नत होता है तो फिर इस विषय वासना रूपी आनंद उसे आनंद लगता नहीं है। तो अपने मन में इस ज्ञान का आलंबन करो और योग के साथ मिल करके भगवान की उपासना करो। मैया का हर रोज का नित्य क्रम था, वो लालन को मंगल गीत गा करके लालन को उठाती है मैया। हमारे यहां पर भी हम सुप्रभात गा करके ही भगवान को उठाते हैं। भगवान के जब मंदिर बंद होते पहले हम सुप्रभात गाते हैं, उठने के बाद भी भगवान को उठाने के बाद भी हम सुप्रभात गा करके भगवान का स्वागत करते हैं। गुजरात में परंपरा है, भगवान को उठाते समय तो संस्कृत के श्लोक बोल के उठाते हैं और गुजरात में उसके लिए विशेष रूप से भजन तैयार हुए हैं और उसको हम प्रभातियां बोलते हैं। प्रभात में जो गाया जाता है उसको हम कहते हैं प्रभातिया। प्रभातिया गा करके हम भगवान को उठाते हैं। ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग भगवान को उठाते हैं सुबह में। अजिदाम हृदयोग निद्रिदात सुक्ते स्वकृदाति मोहित द्युमुखे श्रुति बंद गीतौ भगवन् जागृहि जागृहि त्रदित नित्यो हि यस्य महिमान हिमानमेति सत्वं महेश भगवन् मदवन्मुखेय उत्तिष्ठ तिष्ठ मृतरैरमृतैरिवोक्तैर्गीतागमश्च पुरुधा पुरुधामशालिन्। सुबह में प्रातः स्मरण करके हम भगवान को उठाते हैं। हमारे मंदिरों में गाते हैं हम लोग धर्मस्य हानिमभितः परिदृश्य शीघ्रे। रामकृष्ण सुप्रभातम हम गाते हैं धर्मस्य हानिमभितः परिदृश्य शीघ्रम कामर पुष्कर इति। अद्भुत सुंदर रामकृष्ण सुप्रभातम। हम भगवान को सुप्रभातम गा करके भगवान को उठाते हैं। हम गाते हैं साथ साथ में भजन गाते हैं। उठ अगभंजना दत्त मुनिरंजना संस्कृति गंजना विश्वमूर्ते पूर्ण करी कामना सत्य कर नामना दुख हर वामना भव्यमूर्ते भक्तावी खड़ा बारणे बापड़ा हाथ मा लई खड़ा पुष्प फड़ना। उठ अग भंजना, वो अग अग अर्थात पाप, वो पाप का भंजन करने वाले प्रभु उठिए। भगवान को भक्त ने सुलाया है तो अब भगवान को उठा भी रहे हैं भक्त। उठ अग भंजना दत्त मुनि रंजना, ओ मुनियों के द्वारा रंजित, समझिए, संस्कृति गंजना विश्व मूर्ते। वो परमात्मा आप कैसे है, इस समग्र सृष्टि में अनुगत अनुवृत एवं अनुस्युत है। मंद हास्य करी भव चिंता हरि। प्रभु आपने जहां हास्य कर दिया, मंद मंद स्मित कर दिया, हमारी भव चिंता प्रभु दूर हो गई है। हमारे नरसिंह मेहता ने अद्भुत लिखा है प्रभातिया। जागने जादवा, हम महाराज को विनती करेंगे कृपा करके गाइए वो। कृष्ण गोवाड़िया हे जागने तू जादवा कृष्ण गोवाड़िया तुझ विना धैन मां कौन जाशे रे जागने तू जादवा
360 ગોવાળિયા ટોળે વળ્યા, વડો તે ગોવાળિયો કોણ થાશે? હે જાગને તુજાદવા, દહીં તણા દહીં થરા, ઘી તણા ઘેબરા, કઢીયેલ દૂધડા કોણ પીશે? હે જાગને તુજાદવા, જમુના ને તીરે ગોધન ચરાવતા, મધુરી શિમોરલી કોણ વાશે? રે જાગને તુજાદવા, ભણે નરસૈયો તારા ગુણ ગાય રીજ્યો, ભણે રે નરસૈયો તારા ગુણ ગાય રીજ્યો, બુડતાની બાહડી કોણ થાશે? રે જાગને તુજાદવા, કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના ધ્યાનમાં કોણ જાશે? રે જાગને તુજાદવા. જય બોલાવો. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. यशोदा मैया दही मंथन कर रही है. मटुकी के अंदर में घड़े में बड़ा पात्र झोल बोलना है बोल सकते हैं. मटके के अंदर में मैया दही मंथन कर रही है. ये संसार जो है वो मटका है, दही जो है वो विषय है, और हमें मंथन करना है भगवान का स्मरण करते करते. संसार रूपी मटके के अंदर में विषय रूपी वासना का विवेक रूपी मथनी से मंथन करके हमें शुद्ध भक्ति एवं प्रेम रूपी भक्ति नवनीत प्राप्त करना है. यशोदा पुष्टि मार्ग पुष्टि भक्ति का स्वरूप है. यशोदा जी हर रोज लालन को मंगल गीत प्रभात गीत गाकर के भगवान को उठाती थी. आज भगवान देख रहे कि मैया उठाने नहीं आई है. मैया तो भोर से लगी है भगवान की सेवा में. मन मैया का तन मन एवं वाणी काया वाचा एवं मन पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में नियोजित हो चुका है. मैया स्व को भूल चुकी है. अरे भक्त जब भगवान के लिए ऐसी साधना करे तो क्या भगवान रह पाएंगे? भक्त जब भगवान के लिए जगता है, परिश्रम करता है, भगवान से रहा नहीं जाता है. भगवान स्वयं आ जाते हैं भक्त के पास. भगवान ने देखा भैया भगवान उठे, आज मैया ने मंगल गीत नहीं गाए, प्रभात नहीं गाया, सुप्रभातम नहीं गाया, प्रभात के गीत नहीं गाए. आज मैया कहां है?
लालन पलंग में उठ गए, अंगड़ाई ली, अरे अपनी आंखों को मिचोला, मैया कहां है, मैया कहां है, देख रहे हैं तो मैया तो दधिमंथन कर रही है और भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं। क्या अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। मैया काया वाचा एवं मन से संपूर्ण रूप से मुझ में लग चुकी है। मैया ने अपना स्व खो दिया है। भगवान बुला रहे फिर भी मैया को सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए आचार्य समझ आते हैं, ओ जीव, तू संसार के भोग को प्राप्त करने के लिए अपने शरीर को घसोटता है, अपने शरीर का पतन करता है संसार के भोग को प्राप्त करने में, अपने शरीर को घिसता है संसार के भोगों को प्राप्त करने के लिए। जीव कभी चिंतन करो कि क्या इस शरीर से मैंने भगवान की सेवा में अपने शरीर के ऊपर इस श्रम के बिंदु कभी आए हैं? भगवान की सेवा करते करते मेरे शरीर पर से कभी क्या पसीने के बिंदु आए हैं? चिंतन करो। कहे दीवाना मुझको दुनिया, कहे दीवाना मुझको, मैं दीवाना तू दीवाना, सारा जग सब दीवाना, नाम दीवाना दाम दीवाना, चाम दीवाना को धन धन खोजा, राम दीवाना मैं दीवाना सो। रंगवदूत महाराज कहते हैं सब लोग मुझे दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं। इस जगत में पागल कौन नहीं है? कोई नाम के पीछे पागल है, कोई दाम के पीछे पागल है, कोई चाम के पीछे पागल है। मैंने राम दीवाना खोजा लेकिन मुझे कोई मिला नहीं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, अरे संसार के भोगों के लिए, संसार के भोगों के लिए मनुष्य घड़ा भर भर के आंसू बहाता है, लेकिन भगवान नहीं मिले उस वेदना के कारण कितने लोग आंसू बहाते हैं। वैष्णव जो होते हैं भगवान की पूजा करते करते अपने शरीर को उसके पीछे घिस देते हैं। भक्त जो है भगवान की सेवा करते करते अपने शरीर को घस देते हैं। इस शरीर का पतन हो तो भगवान आपकी सेवा करते करते, संसार के भोग की सेवा करते करते नहीं। इसलिए आचार्य कहते अपने हृदय के अंदर में भगवान को बिठा लीजिए, अपने उद्देश्य को भगवान बना दीजिए। भागवत धर्म उद्देश्य प्रधान धर्म है, कर्ता प्रधान एवं क्रिया प्रधान धर्म नहीं है। भगवान ने यहां पर अद्भुत कह दिया, मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य भगवान को बना दीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। प्रत्येक कार्य भगवान के लिए हो जाएगा, नहीं तो वो कार्य केवल श्रम बन जाएगा। मोगाशा मोग कर्माणा मोग ज्ञाना विचेत सह, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। भैया का स्वरूप देख करके भगवान मैया को बुला रहे हैं, पहले मैया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भगवान रोते हैं मैया मैया करके, लेकिन मैया को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैया अपना स्व खो चुकी है। भगवान स्वयं पलंग पर से नीचे उतर करके मैया के पास गए, दौड़े दौड़े गए, मैया मैया कर कह के, और जाकर के भगवान ने मैया के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए। आचार्य कहते हो मानव इस दृश्य की झांकी कर लो अपने हृदय में, इस दृश्य को अंकित करो। मैया दहीमंथन कर रही है और भगवान मैया के पास चले गए, मैया को पकड़ लेते हैं और मैया मैया करके रो रहे हैं। भगवान दुग्ध पान करने की इच्छा से मैया के पास गए। भगवान में इच्छा जगी है, समझिए। भगवान कैसे करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ। भगवान जीव को ज्ञान देने के लिए, जीव को उपदेश देने के लिए, जीव को शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं जैसे अपने मन में इच्छा बनाते हैं, दिखाने के लिए, ओ जीव तुम इच्छा करोगे संसार के भोग की कि तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। भगवान के मन में काम आया, काम आया तो उसके बाद लोभ आया, और उस
लोभ एवं काम की तृप्ति नहीं हुई तो भगवान में भी क्रोध आया है। समझिए, भगवान पहले दुग्धपान की कामना से मैया के पास गए और मैया के गले में भगवान ने हाथ डाल दिए। मैया को कहते, मैया मैया मुझे दूध पीना है। देखिए, उपनिषद का कोई ईश्वर गया है भक्त के पास, निर्गुण निराकार ईश्वर किसी भक्त के पास नहीं जा सकता है। किसी भक्त के पास तो यह सगुण साकार ईश्वर ही जाता है। देखिए, हम सब लोग जानते हैं भगवान जीव को नचाते हैं। कैसे नचाते हैं? जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे भगवान इस जीव को नचाते हैं। अब एक बार क्या हुआ, भगवान का सखा तो ये जीव है, तो भगवान के पास जीव बैठा था। जीव ने कह दिया, भगवान आपसे एक बात बताओ, पूछनी है, बोलो। भगवान कहते, पूछो जीव, क्या पूछना है? जीव कहता है, भगवान आप तो हमको सखा कहते। बोले, हाँ मैं और तुम दोनों सखा है। तो प्रभु आप तो हमको बहुत नचाते हैं। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जीव को और जीव की ओर देख रहे हैं। प्रभु जीव को कहते हैं, अरे जीव तुम कहना क्या चाहते हो? प्रभु आप तो हमको बहुत नचाते हैं। जीव ने हाथ जोड़ दिया, प्रभु ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम आपको नचाए। जीव है ना, जीव ने कह दिया, प्रभु आप तो हमको बहुत नचाते, ऐसा नहीं हो सकता हम आपको नचावे। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा दिए और प्रभु ने कहा, अच्छा तुम्हें नचाने की इच्छा है? बोले, हाँ प्रभु हम भी ऐसा नचावे आपको जैसा आप हमको नचाते हैं। तो भगवान कहते, मैं तो नाचने के लिए तैयार हूं। बोले, कैसे नाचेंगे प्रभु आप? तो बोले, गुण रूपी रस्सी लगा दो। जीव भगवान जैसे जीव को नचाते हैं, वैसे जीव भी भगवान को नचा सकता है। कैसे? रस्सी रूपी गुण लेकर के। भगवान कहते, चिंता मत करो जीव, मैं अपना सगुण साकार का रूप लेकर के आता हूं और तुम उसमें गुण रूपी रस्सी भर दो। बस फिर तुम जैसा नचाने चाहो हम वैसा नाचेंगे। समझिए, छछिया भरी छाछ पे आहिर की कन्या नाच नचावे। रसखान ने कहा है, जिसकी महिमा वेद नहीं प्राप्त कर सकते, कोई देवता भगवान उस महिमा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये गोपियां उस ब्रह्म को एक छछिया भरी छाछ पर नाच नचा रही है। अद्भुत प्रसंग है। जीव को भगवान ने कह दिया कि जीव चिंता मत करो, हम सगुण साकार रूप लेकर आएंगे, तब तुम गुण रूपी रस्सी से हमें जैसा नचाना चाहोगे वैसे हम नाचेंगे। अब भगवान मैया के पास आ गए और मैया को कहने लगे, मैया मैया हमें तो दूध पीना है। मैया कहती, बेटा तनिक रुक भी तो जाओ, हम तुम्हारे लिए मक्खन निकाल रहे हैं। अब देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके, वृंदावन में सब कुछ चैतन्य है, यहां कुछ जड़ नहीं है। लताएं, पुष्प, वृक्ष, पशु पक्षी सब चैतन्य हैं। घास भी चैतन्य है, शिला भी चैतन्य है। अब मैया का जो दूध है, मैया जब दही मंथन कर रही है तो मैया के वक्षस्थल से जैसे दूध निकल रहा है। अब वो दूध कहता है कि प्रभु जल्दी आइए, आप हमको जल्दी पान कीजिए। अब दही जो मक्खन जो नवनीत निकल रहा है, नवनीत कहता है प्रभु अब हमसे रहा नहीं जाता है, प्रभु आइए जल्दी आप हमको अपने मुंह में डालिए और हमारा उद्धार कीजिए। हम तो आपकी सेवा के लिए प्रभु प्रस्तुत हुए हैं। मतनी कहते प्रभु जल्दी आइए, हमें आपका दर्शन करना है। घड़ा कहता है प्रभु जल्दी आइए, हमें आपका दर्शन करना है, स्पर्श कीजिए आप हमको, हम आनंदित हो जाएंगे। यहां सब कुछ चैतन्य है। भगवान ने कहा कि मैया हमें दूध पीना है। मैया कहती, लाला तनी रुक भी तो जाओ, हम तो तुम्हारे लिए तो दही निकाल रहे, नवनीत निकाल रहे, मक्खन निकाल रहे हैं दही में से। भगवान कहते, मैया ना। भगवान ने हट की। अब भगवान कहते, मैया कहते, ठीक है लालन, हम तुमको दुग्ध पान कराएंगे। अब देखिए यहां पर भगवान दौड़े दौड़े मैया के पास आए हैं।
भगवान कहते मैया समुद्र मंथन कब तक करना है, अब तो मैं स्वयं आ गया, अब मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। मैया मंथन कब तक करोगे, ओ जीव तुम साधन कब तक करोगे, जब मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो गया हूं, अब साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैया से भगवान ने साधन छुड़वाया, अब साधन नहीं, अब क्या, अब तो आनंद ही आनंद है। सालोक्य सामीप्य सायुज्य, जो आनंद गिनना है वो गिनो। अद्वैत का आनंद गिनना है तो अद्वैत का आनंद। मैया भगवान को दूध पिला रही है, समझिए। अब भगवान मैया की परीक्षा करना चाहते हैं। भगवान सोचते हैं लाओ मैं देखूं मैया को मैं पसंद ज्यादा हूं या व्यवहार पसंद ज्यादा है। मैया को मैं पसंद ज्यादा हूं या जगत की चीजें पसंद ज्यादा है। क्योंकि भगवान का स्वभाव है, भगवान परीक्षा किए बिना किसी को लेते नहीं है। भगवान ने अद्भुत कार्य किया है। मैया ने थोड़ी दूर चूल्हे पर एक पात्र के अंदर में दूध रखा था और वो दूध धीरे धीरे गर्म हो रहा है। अब दूध भी चैतन्य है। अब दूध सोच रहा है कि हमें तो भगवान के दर्शन करने हैं। हम यदि हमारे में उफान नहीं आएंगे तो हम भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे। और हम तो अब तलपापड़ हो गए, हम तो लालायित हो चुके हैं। प्रभु ये दूध बनने के लिए हमने कितनी तपस्या की है। क्योंकि प्रभु हमारी तो एक ही इच्छा है कि प्रभु आप हमारा पान कीजिए, प्रभु आप हमारा पान करें। इसलिए न जाने हमने कितने कष्ट सहन किए हैं। पहले हम घास बने प्रभु, बाद में कितने लोगों ने हमको अपने पैरों से रौंदा है, बाद में गायों ने खाया है, बाद में गायों के आंचल से हम दुग्ध बन करके बाहर निकले हैं। और प्रभु अब अभी तप रहे, आग में तप रहे। साधक कह रहे प्रभु हमने अपने आप को वैराग्य की साधना की अग्नि में तपाया है। पहले अहंकार का नाश हो गया, लोगों ने पैरों से रौंदा है, समझिए। बाद में इंद्रियों के द्वारा उसको लिया गया है, शुद्ध इंद्रियां शुद्ध हुई, समझिए। तत्पश्चात भगवान के दुग्ध के रूप में हम बाहर निकले। अब जो दूध जो पात्र में रखा है वो दूध कह रहा है कि प्रभु हमें जल्दी आपका दर्शन करना है, अब रहा नहीं जा रहा है, हम आपसे आपके दर्शन के बिना रह नहीं पा रहे। अब दूध में क्या हुआ, उफान आना शुरू हुआ धीरे धीरे। अब दूध में उफान आ रहा है क्योंकि दूध को भगवान का दर्शन करना है, इसलिए अब दूध में उफान आया। मैया देख रही है कि दूध में उफान आ रहा है। यहां भगवान ने अग्नि देवता को भी कह दिया जाओ जल्दी से, त्वरित गति से ज्यादा प्रकाशित हो जाओ, अपनी अग्नि की ज्वालाओं को और ज्यादा तेज करो ताकि जल्दी से दूध में उफान आए। हम देखेंगे मैया को मैं पसंद हूं या व्यवहार पसंद है। देखिए आचार्य बहुत सुंदर एक प्रसंग बताते हैं यहां पर। मैया जब दही मंथन कर रही थी तब मैया हृदय से भगवान का स्मरण कर रही है, वाणी से भगवान की लीलाओं का गान कर रही है और शरीर से भगवान के लिए सेवा कर रही है। और बीच बीच में भगवान मैया जो है ये व्यवहार का कार्य करते करते वो मैया की नजर सब समय बाल मुकुंद पर है। आचार्य समझाते हैं हम कोई भी कार्य करें हमारी नजर भगवान पर होनी चाहिए, उद्देश्य को ध्यान में रख करके हमें व्यवहार करना है। नहीं तो व्यवहार फिर केवल व्यवहार हो जाता है। हमें व्यवहार को श्रम में परिणत करना नहीं है, हमें व्यवहार को भगवान की सेवा में भगवानमय बनाना है। इसलिए व्यवहार करते करते भगवान को भूलना नहीं है। संसार में है इसलिए व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। संसार में व्यवहार के बिना नहीं चलेगा, तो बोले व्यवहार करते करते भगवान का नामस्मरण किया करो। अब भगवान कहते हैं कि मैं देखूं
मैया को मैं पसंद हूं या व्यवहार पसंद है, दूध में उफान आया है। अब मैया को लगता है अरे लाला के लिए जो दूध रखा है वो कैसे दूध बनाया है जानते हैं? अरे 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया गया है। 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया गया है। 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया गया है। और उस 10 गायों का दूध एक गाय पद्मगंधा नाम की गाय को पिलाया है। और उसका दूध जो निकला है वो दूध आज भगवान के लिए पात्र में रखा है और उसमें उफान आने वाला है। जो प्रेमी होता है वो चाहता है कि मेरा जो प्रेमी है, मैं जिससे प्रेम करता हूं, उसको जो वस्तु प्रिय है उसको भी प्रेमी संभाल के रखता है। समझिए, मेरे प्रेमी को, मेरे प्रियतम को या मेरी प्रेयसी को जो वस्तु पसंद है उसको मैं संभाल करके रखूंगा। मैया जानती है कि मेरे लालन को पद्मगंधा गाय का दूध अत्यंत पसंद है, प्रिय है, और वो कैसे निकला है वो भी पद्धति हमने बताई। अब उस दूध में उफान आ रहा है, अब दूध गिर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। मैया ने तुरंत लालन को एक और किया है, बस। और मैया दौड़े दौड़े गई है। देखिए, भगवान को अतृप्त रहना पड़ा, भगवान में काम आया, भगवान में लोभ आया, तो क्या हुआ? कामना तृप्त हुई नहीं है। समझिए, भगवान में अब क्रोध आया है। मैया ने लालन को एक और किया और मैया दौड़े दौड़े जाती है दूध को नीचे उतारने के लिए। अब जब मैया दूध को नीचे उतारने के लिए गई, अब दूध के अंदर में वैष्णवी भावना आ गई। वैष्णवी भावना क्या आई? दूध सोचता, अरे अरे मैंने क्या कर दिया, मुझे मेरे इष्ट का दर्शन करना था और मैया का दूध भगवान पी रहे थे। उन दोनों को कितना अद्भुत आनंद हो रहा था। मैंने अपने में स्वयं में उफान ला करके मैया और भगवान के आनंद में विक्षेप कर दिया। तुरंत उसमें वैष्णवी बुद्धि आ गई, उसने अपना उफनना बंद कर दिया। मैया तब तक तो दौड़े दौड़े जाती है और दूध को नीचे उतार देती है। आचार्यों ने अनेक उत्प्रेक्षाएं बताई है इस प्रसंग में, दूध में उफान क्यों आया। एक आचार्य, एक महात्मा बताते हैं कि दूध में उफान इसलिए आया, दूध ने कहा कि प्रभु अब आपके दर्शन के बिना तो हम रह नहीं पाएंगे और प्रभु हमको आपके मुंह में जाना है। लेकिन प्रभु आप तो अब मैया का दूध पी रहे हैं, अब आप तो हमें पीने वाले नहीं हैं। जब प्रभु आप हमारा पान नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लाओ, हम इससे अच्छा है हम अपने आप को इस अग्नि के अंदर में भस्मीभूत कर दे। इसलिए दूध में उफान आया। समझिए, और एक आचार्य समझ आते हैं, अरे ना जी ना, दूध में उफान इसलिए आया, अब दूध कहता है हमें तो अब भगवान के दर्शन नहीं होंगे। दूध को हुआ अब तो हम जल रहे हैं, और मैया दौड़े दौड़े गई और दूध को नीचे उतार रही है। दूध तप रहा है अग्नि की ताप में। अब मैया कह रही है, अरे दूध, ओ जीव, तुम भगवान के दर्शन कर रहे हो और तुम ताप से दग्ध हो रहे हो, कतई ऐसा नहीं हो सकता है। तुम भगवान के दर्शन कर रहे हो, तुम्हारे में ताप कैसे आवेगा? तुम चिंता मत करो। मैया ने तुरंत दूध को नीचे उतार दिया, अर्थात मैया ने उस जीव को तार दिया। ये जीव जो है संसार समुद्र से तैर गया, जन्म मृत्यु के बंधन से तैर गया। एक आचार्य ने और उत्प्रेक्षा एक और दी है। आचार्य कहते हैं दूध में उफान आना क्या है समझिए। मनुष्य साधक जब भगवान का नामस्मरण करने बैठता है, जब उसका मन शांत होता है, भगवान का स्मरण करने बैठता है, तब साधक के मन में वासनाएं आती है, वासनाएं भड़कती है। वो वासनाओं को भड़कना क्या है? साधक के मन में उफान आना। जैसे जैसे साधक परमात्मा की ओर अग्रसर होता है,
साधन पथ में अग्रसर होता है, जन्म जन्मांतर की वासनाओं का उफान आता है मन में, और साधक तब भगवान का नाम स्मरण करता रहे। वासना मन का खुराक है वासना, और मन को वो और खाना, उसका खाना बंद कर दे, वासनाओं का चिंतन करना बंद कर देगा साधक, तो वो मन छटपट करता है, मन तूफान मचाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मन ने केवल वासना का ही खाना खाया है। और साधक जब वासना का खाना देना मन को बंद कर देता है तो मन अद्भुत धमाल करता है मन में, और वासनाओं का मानी ज्वार आता है मन में। आचार्य समझाते हैं दूध का उफनना वो वासनाओं का उफनना है। बोले साधक को तब क्या करना है, धीर गंभीर होकर के विवेक और वैराग्य को और अधिक बलवान बनाना है, और भगवान नाम स्मरण करो प्रति श्वास। इसलिए मैया जब दूध को नीचे उतार रही है तो मैया भगवान का स्मरण करती है, नारायण नारायण नारायण, नमामि नारायण पाद पंकजम, करोमि नारायण पूजनम सदा, वदामि नारायण नाम निर्मलम, स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम्। भागवत में शुकदेव जी भगवान ने यहां तक कह दिया, ओ जीव जब तुम्हें झंभाई आती है तब तुम भगवान का स्मरण करो, तुम्हारी पलकें जब गिरती है तब भगवान का स्मरण करो, प्रति श्वास भगवान का स्मरण करो। ये करते करते तुम भगवान के साथ एक बनोगे। स्मरिले प्रति श्वास हे चित्त दत्त, तब तुम प्रति श्वास भगवान नाम स्मरण कर पाओगे। तो साधक के मन में जब तूफान आता है तब क्या होता है, भगवान की स्नेहमयी शक्ति आकर के हमें तार देती है। और भगवान की स्नेहमयी शक्ति क्या है, भगवान कहते हैं जीव तुम चिंता मत करो, मैंने मेरी स्नेहमयी शक्ति दे दी तुमको, और वो क्या है, भगवान नाम स्मरण। इसलिए अपने यहां भजन गाते हैं, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवो मागू रे, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवो मागू छू, रहे जन्म जन्म तारो साथ, प्रभु एवो मागू छू। ओ मानव, इस दृश्य की अपने हृदय, इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कर दो। अब आने वाली जो अद्भुत लीला है उसका हम कल चिंतन करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए, ओम निरंजनम नित्यमनंत रूपम भक्तानुकंपाद्रुत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिध्यम तम रामकृष्णं शिरसा नमामः। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।